आप कैसे हो? आज मैं आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न हम फाइल वगैरह करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले हमें अपना जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक करने का होता है। अगर आपका आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और अगले जो सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, इससे अपनी रिटर्न नहीं लगा पाते हैं। और अपना जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाता है अगर आपका आधार कार्ड उससे लिंक नहीं है। तो सबसे पहले हम 5 मिनट लेंगे इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम अपना सीखेंगे कि आज किस प्रकार से हम अपना जो पैन कार्ड है वो अपने आधार कार्ड से किस प्रकार से उसको लिंक करेंगे, और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर किस प्रकार से आपको फॉलोअप करना है तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है। इनकम टैक्स लॉगिन, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर हमको आगे जाना है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पूरा जो पेज है होम इनकम टैक्स की वेबसाइट का पूरा ओपन हो चुका है। हमें सबसे पहले इस पर जाना है, क्विक लिंक के ऊपर। क्विक लिंक के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई पे टैक्स है, ई वेरीफाई रिटर्न है, सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमें नीचे आकर सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको चेक करना है, लिंक योर आधार, मतलब आपका जो पैन कार्ड है आपके किस प्रकार से हम इसको लिंक करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा। तो हमें जाना है इसमें लिंक योर आधार कार्ड। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड अपने हाथ में रखना है, उसमें जो डिटेल है यहाँ पर उसको डालनी है। अब कौन कौन सी डिटेल आएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले इसमें जो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इसको आप देखिए एक बार, इसमें क्या कहा गया है। एज पर द सिबिलिटी सर्कुलर F9 30142 14/2022 TPL डेटेड 28 मार्च 2023 को ये सर्कुलर आया था। पर्सन हु हैज फेल्ड टू इंटीमेट द आधार नंबर इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स 1961 रीड विद सेक्शन, जो रूल दिया गया है 114 के अकॉर्डिंग, शैल फेस द कंसिक्वेंस ऑफ पेन बिकमिंग इन ऑपरेटिव। मतलब 2023 के अंदर जो सरकार ने जो नियम निकाला था कि आपका आधार कार्ड अपनी पैन कार्ड के माध्यम से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं, जो आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, कोई काम का नहीं है अगर आपके जो पैन कार्ड है अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है वो अपना आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। द consequence of the pen becoming an incooperative shall not be applicable to those the person who have been exempted from link to पैन आधार। जो मैंने आपको भी बात कही कि अगर आपका आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो इनवैलिड है, किसी काम का वो नहीं है। द टैक्स फॉर यू हैव बीन अलॉटेड ए पेन 1 जुलाई 2017 एंड नॉट टू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लिंकिंग तो लाइबल टू पे द नॉन रिफंडेबल ऑफ फीस ऑफ 1000 ऑफ सबमिशन ऑफ पेन आधार कार्ड लिंकेज रिक्वेस्ट। इट लिंकेज नॉट डन टिल 23 जून 2023 द पेन विल बी मार्क्ड इनकॉपरेटिव इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग ये बात में कही गई है कि आपका जो 1 जुलाई के अगर बाद में आपका पैन कार्ड वगैरह कुछ को लिंक नहीं है तो आपको उसको लिंक करना है। अगर लिंक नहीं है तो आपको 1000 की जो फीस दी गई है उसको पे करके जो नॉन रिफंडेबल है उसको आप यहाँ पर पेमेंट करके अपने आधार कार्ड को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अब किस प्रकार से लिंक वगैरह करना है वो हमें यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको डालना है पैन नंबर, जो आपका पैन नंबर दिया गया है वो आपका पैन नंबर यहाँ पर डालना है। आपको यहाँ पर डालना है आधार कार्ड नंबर। जैसे ये चीज़ें होती है तो आपको वैलिडेट यहाँ पर होगा। फॉलोइंग द कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फॉलोइंग आधार पेन लिंकिंग, जो फॉलोइंग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है वहाँ पर आधार कार्ड को लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन से NRI है जो विदेश में रहते हैं उनको वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है लिंक करने की, तो ये उतने कुछ खास चीज़ यहाँ पर नहीं है। नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको भी यहाँ पर लिंक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एज 18 और ऑफ द एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपके पिछले 21 वर्ष के अंदर अगर आपकी जो उम्र है 80 साल से क्रॉस कर गई तो उन सेफ पर्सन को भी यहाँ पर पैन कार्ड को लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 80 साल के बाद में आपको रिटर्न वैसे फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। स्टेट ऑफ रेजिडेंसी आसाम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप निवासी हैं कहाँ के, आसाम के, मेघालय के, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप रहते हैं
तो वहाँ पर भी आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, रेफर किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना पैन कार्ड लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दिया, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। आपको सही यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है, दोनों के अंदर आपको पूरा चेक वगैरह करके ही यहाँ पर आपको आधार कार्ड को अपना यहाँ पर डालना है। जैसे आप डालेंगे योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन द आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर जो पैन कार्ड नंबर है ऑलरेडी लिंकेज है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलोअप करना है। जैसे आप डिटेल यहाँ पर डालोगे, आपको वैलिडेट करना है। अगर आपका आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको आगे जो प्रोसीजर फॉलोअप आएगा उसमें आपको ये 500 जो 1000 रुपये की जो फीस है वहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट का लिंक वहाँ पर आएगा, आपके फॉर्म सबमिट करना है। अदर हेड के अंदर जो फॉर्म वगैरह आएगा उसको सबमिट करने के लिए आपको प्लीज़ पे द एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर आपने वगैरह डाल दिया, उसको वैलिडेट आपने कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपना तो प्लीज़ पे द एप्लीकेबल नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 ई पे टैक्स सर्विसेज टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकेज रिक्वेस्ट। जो आपका जो आधार कार्ड और आप इतने पैन कार्ड को जो लिंक किया है, क्योंकि इसकी समय सीमा थी वो मार्च 2023 तक थी, फ्री ऑफ कॉस्ट में थी। इसके बाद में अगर आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो आपको पे करनी होती है। इसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो अपने आधार कार्ड से लिंक होता है। तो जो अपना हेड जाएगा, जो आप फॉर्म वगैरह जो सबमिट करेंगे उसमें प्लीज़ मेक द श्योर टू फ्री फीस पेमेंट इज डन अंडर माइनर हेड ऑफ 500। जो आप उसमें फॉर्म में जो सबमिट आप करेंगे उसके अंदर अदर रिसिप्ट में जो 500 लिखा हुआ है हेड के अंदर, मेजर हेड, उसके में आपको 1000 रुपये डालकर आपको पेमेंट करना है, 1000 रुपये का ई पेमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपका आधार कार्ड की जो रिक्वेस्ट वगैरह होती है लिंक करने की वो सबमिट हो जाती है। और आगे जो प्रोसीजर दिया गया है वो कुछ टाइम के बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। और बहुत ईजी प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।